नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि व्यू टेम्पलेट कैसे बनाना है और उसका यूज़ क्या है। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है हमें वो मैकेनिकल मॉडल है और यहाँ पर हमने क्या किया है कि रेविट लिंक में जाके देखेंगे तो आर्किटेक्चरल, इलेक्ट्रिकल, फायर, पाइपिंग ये मॉडल हमने यहाँ पर लिंक किया हुआ है। ओके, अभी हम क्या करते हैं, फ्लोर प्लान में जाते हैं। जैसे कि हम ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमने मैकेनिकल मॉडल में HVAC सर्विसेज मॉडल की थी उसके अलावा बाकी के जो रेविट मॉडल हमने लिंक किए हुए उसकी सर्विसेज हमें यहाँ पर दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर मैकेनिकल टेम्पलेट बनाएंगे। तो कैसे बनानी है कि प्रॉपर्टी ब्राउज़र में जाना है। प्रॉपर्टी ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पर व्यू टेम्पलेट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर व्यू टेम्पलेट का विंडो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए डिसिप्लिन फ़िल्टर है। डिसिप्लिन फ़िल्टर मतलब यहाँ पर सारी डिसिप्लिन हमें दिखेगी, आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सारी डिसिप्लिन है। तो हमें कौन से डिसिप्लिन के लिए व्यू टेम्पलेट बनाना है, मैकेनिकल के लिए। तो हम क्या करेंगे, मैकेनिकल टेम्पलेट के लिए यहाँ पर मैकेनिकल पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर व्यू टाइप फ़िल्टर है। व्यू टाइप फ़िल्टर क्या है कि जो डिसिप्लिन के लिए हमें व्यू टेम्पलेट बनाना है उसके लिए फ्लोर प्लान के लिए बनाना है, एलिवेशन या सेक्शन के लिए बनाना है या सीलिंग के लिए बनाना है, वो हमें यहाँ पर दिखाया गया है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें फ्लोर प्लान के लिए व्यू टेम्पलेट बनाना है तो हम क्या करेंगे, फ्लोर को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर नाम पे देखिए, यहाँ पे नन है और मैकेनिकल प्लान है। अब वो जो मैकेनिकल प्लान को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर व्यू प्रॉपर्टी के सारे पैरामीटर यहाँ पर हमें दिखेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि कुछ लोग मैकेनिकल प्लान करके जो है उसको ही यूज़ करते हैं, कुछ लोग उसको रीनेम करते हैं। रीनेम करके जो नाम चाहिए वो नाम हमें यहाँ पर लिखना है और वो नाम का व्यू टेम्पलेट यूज़ करते हैं। हम क्या करेंगे अभी यहाँ पर कि मैकेनिकल प्लान ही रहने देते हैं। अगर जो हमें कोई नया व्यू टेम्पलेट बनाना है फ्लोर प्लान के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, उसको डुप्लीकेट पे क्लिक करना है और यहाँ पर नाम देना है, तो वो बना के हम नया व्यू टेम्पलेट बना सकते हैं। अभी हम व्यू प्रॉपर्टी में जाके देखेंगे तो यहाँ पर व्यू स्केल दिया हुआ है। व्यू स्केल क्या है, ये जो व्यू कंट्रोल बार है, ये जो व्यू कंट्रोल बार उसमें व्यू स्केल और ये जो सारी सेटिंग्स है बाकी की वो हमें यहाँ पर दिखेगी। यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू पे अगर जो हम क्लिक करेंगे तो हमें दिखेगा कि सारी स्केल यहाँ पर दिख रही है 1:1 से लेकर 1:5000 तक। तो हमें कौन सा स्केल ये फ्लोर प्लान के लिए सेट करना है वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे 1:100 चाहिए तो उसको सिलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पर बाजू में देखिए ये इंक्लूड करके है, वहाँ पर ये टिक ऑन किया हुआ है। अभी ये क्या है, अगर जो ये टिक ऑफ करेंगे तो ये जो वैल्यू के अंदर हमने जो सेटिंग की थी वो ये व्यू टेम्पलेट के अंदर अप्लाई नहीं होगी। अभी फ़िलहाल तो हम इसे ऑन करते हैं, मैं आपको आगे बताऊँगा कि वो कैसे वर्क करता है। अभी देखिए मॉडल डिस्प्ले, मॉडल डिस्प्ले क्या रहेगा, हमारा नॉर्मल रहेगा। लेवल डिटेल, लेवल डिटेल हमारा क्या रहेगा, कोर, मीडियम, फाइन, हमारा फाइन रहेगा। अभी यहाँ पे पार्ट विजिबिलिटी, पार्ट विजिबिलिटी क्या रहेगी, शो ओरिजिनल जो है वही। अभी यहाँ पर देखिए विजिबिलिटी ग्राफिक के लिए मॉडल, एनोटेशन, एनालिटिकल, इंपोर्ट, फिल्टर, रेविट, ये जो सारा पैरामीटर है तो वो पैरामीटर का सेटिंग कैसे करना है, एडिट पे जाना है। एडिट पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर देखिए मॉडल, एनोटेशन, एनालिटिकल मॉडल, इंपोर्ट कैटेगरी, फिल्टर, व्यूलिंग, वो सारी सेटिंग्स हमें यहाँ पर करनी है। तो अगर जो मॉडल कैटेगरी में जाते हैं, मॉडल कैटेगरी में जाने के बाद जेनरिक, सपोज जेनरिक मॉडल हमें नहीं देखना है तो हम उसको क्या करेंगे, ऑफ करेंगे। HVAC जोन हमें नहीं देखना है तो हम क्या करेंगे, उसको ऑफ करेंगे। मतलब जो मॉडल कैटेगरी हमें नहीं देखनी है वो सारी कैटेगरी हम यहाँ पर जाके ऑफ कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर एनोटेशन की कैटेगरी है तो एनोटेशन की कैटेगरी के अंदर हम, जैसे कि मुझे रेफरेंस लाइन नहीं देखनी है तो मैं क्या करता हूँ, उसको ऑफ कर देता हूँ। रेफरेंस प्लान मुझे नहीं देखना है तो मैं क्या करूँगा, उसको ऑफ कर दूंगा। स्कोप बॉक्स मुझे नहीं देखना है तो मैं क्या करूँगा, उसे ऑफ कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद है एनालिटिकल मॉडल। तो यहाँ पर हमें जो एनालिटिकल मॉडल के अंदर जो कैटेगरी ऑफ करनी है वो ऑफ करना है, जो हमें देखनी है उसे ऑन करना है। सेम यहाँ पर इंपोर्ट कैटेगरी है। इंपोर्ट कैटेगरी के अंदर क्या रहेगा, जो कैड फाइल हमने लिंक की है वो सारी यहाँ पर दिखेगी। जैसे pod.dwg, ये कैड फाइल मुझे नहीं देखनी है तो मैं क्या करूँगा, वो ऑफ कर दूंगा। मतलब ये कैड फाइल हमारे फ्लोर प्लान में नहीं दिखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है फिल्टर। तो फिल्टर के लिए क्या करना है, यहाँ पर जो फिल्टर हमने बनाए वो सारे फिल्टर हम यहाँ पर ऐड में जाके ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं ये फ्लोर प्लान के लिए। ठीक है। अभी ये फिल्टर में से हमें लाइन
कैटेगरी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर जो कलर वगैरह दिया है वो कलर हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। उसके बाद उसका पैटर्न क्या है तो पैटर्न हम सेट कर सकते हैं, मतलब जो हमें यहाँ पर सेटिंग चाहिए वो कलर कोडिंग वगैरह जो भी वो हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। उसकी विजिबिलिटी, कौन सा फ़िल्टर हमें फ्लोर प्लान में देखना है या कौन सा फ़िल्टर फ्लोर प्लान में नहीं दिखना चाहिए, वो सब यहाँ पर सेट करना है। उसके बाद रेविट लिंक, तो रेविट लिंक के अंदर हमें कौन सा लिंक मॉडल दिखना चाहिए या कौन सा नहीं दिखना चाहिए, उसकी सेटिंग हमें यहाँ पर करनी है। तो ये जो बेसिकली सारी सेटिंग्स है वो सेटिंग करने के बाद अगर जो हम अप्लाई और ओके करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए मॉडल और ये रेविट लिंक तक सारी सेटिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद मॉडल डिस्प्ले यहाँ पर जो हिडन लाइन रहेगा या क्या रहेगा, जो हमको सेटिंग्स चाहिए वो सारी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। उसके बाद व्यू रेंज, तो व्यू रेंज हर फ्लोर के लिए व्यू रेंज अलग अलग रहता है। जैसे व्यू रेंज के लिए अगर जो हमें कुछ सेटिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, वो इंडिविजुअल सेटिंग रहती है, हम उसको व्यू टेम्पलेट के अंदर सेट नहीं करते हैं। वरना क्या हो जाएगा कि सपोज यहाँ पर हमने कुछ सेटिंग कर ली और वही व्यू टेम्पलेट हम कहीं और जगह पे अप्लाई करेंगे तो वो व्यू रेंज की सेटिंग वहाँ पर चली जाएगी। तो जो फ्लोर प्लान पे सेटिंग दिखनी चाहिए वो दिखेगी नहीं, क्योंकि सारे फ्लोर प्लान पे अलग अलग फ्लोर प्लान के अंदर अलग अलग व्यू रेंज की सेटिंग रहती है। तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पर ये जो टिक है उसको ऑफ कर देंगे, तो ये वाली जो सेटिंग्स है वो व्यू टेम्पलेट के अंदर अप्लाई नहीं होगी। उसके बाद ये अंडरले है, अंडरले के अंदर अगर जो हम जाके देखेंगे तो हमें फ्लोर प्लान के नीचे देखना है या लुक अप या लुक डाउन देखना है, तो हमें जो चाहिए वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर भी वो हम ऑफ करके रखते हैं। उसके बाद ओरिएंटेशन है, प्रोजेक्ट का ओरिएंटेशन क्या रहेगा, नॉर्थ है या ट्रू नॉर्थ है, जो भी प्रोजेक्ट सेटअप के टाइम पे सेटिंग की रहेगी वो हमें यहाँ पर सेट करना है। अभी डिसिप्लिन हमारी क्या रहेगी, तो हमारी जो डिसिप्लिन है वो मैकेनिकल डिसिप्लिन है, तो मैकेनिकल डिसिप्लिन के लिए हम यहाँ पर मैकेनिकल सेलेक्ट करते हैं। अभी फेस है, तो फेस और फेस फिल्टर वगैरह के लिए एक अलग ही एक मैंने चैप्टर बनाया है, जो एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फेस और फेस फिल्टर क्या है। उसी तरीके से अगर जो आपको व्यू और व्यू रेंज का देखना है तो उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया कि व्यू रेंज क्या है, उसको यूज़ कैसे करना है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। सब डिसिप्लिन, देखो सब डिसिप्लिन के अंदर हमें क्या चाहिए, HVAC चाहिए, तो HVAC यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये सारी सेटिंग नॉर्मली अगर जो आप प्रॉपर्टी ब्राउज़र में देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी, व्यू रेंज की सेटिंग मिल जाएगी आपको। उसके बाद आपको अंडरले की सेटिंग मिल जाएगी, उसके बाद डिसिप्लिन की मिल जाएगी, फेस फिल्टर की मिल जाएगी, सब डिसिप्लिन की मिल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वो इंडिविजुअल सेटिंग करने से अच्छा है हम यहाँ पर व्यू टेम्पलेट के अंदर एक ही जगह पे सारी सेटिंग कर लेंगे। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद व्यू टेम्पलेट के अंदर हमें क्या करना है, अप्लाई करना है एंड ओके करना है। जैसे ही हम अप्लाई और ओके करेंगे तो वो जो व्यू टेम्पलेट के अंदर हमने जो सेटिंग की थी वो हमें यहाँ पर दिखेगी। अभी देखिए यहाँ पर कुछ सर्विसेज हमें यहाँ पर दिख रही है, क्यों दिख रही है, तो अगर जो हम यहाँ पर रेविट लिंक में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये सब मैंने ऑफ़ नहीं किया था, अगर जो ये ऑफ़ करूँगा ओके करूँगा तो यहाँ पर देखिए जो सर्विसेज हमें नहीं चाहिए वो ऑफ हो गई। हम लोग दूसरे फ्लोर प्लान में जाते हैं, जैसे कि मैकेनिकल फ्लोर प्लान में गए। अभी मैकेनिकल फ्लोर प्लान में जाने के बाद ग्राउंड फ्लोर पे हमने जो व्यू टेम्पलेट अप्लाई किया था वही व्यू टेम्पलेट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, उससे सारी सेटिंग यहाँ पर आ जाएगी। अभी हमें बार बार सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं, जो व्यू टेम्पलेट बनाया था जस्ट हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, ये देखिए। तो वो व्यू टेम्पलेट के अंदर हमने जो भी सेटिंग की थी वो यहाँ पर आ गई। तो इसी तरीके से हमें व्यू टेम्पलेट बनाना है और उसको फ्लोर प्लान पे अप्लाई करना है। अभी हम देखेंगे कि ये जो व्यू टेम्पलेट हमने फ्लोर प्लान के लिए बनाया था वो अगर जो हमें सीलिंग प्लान के लिए बनाना है, सेक्शन व्यू के लिए बनाना है, तो कैसे बनाना है। अभी हमें सीलिंग प्लान के लिए व्यू टेम्पलेट बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि सीलिंग प्लान में जाएंगे। सीलिंग प्लान में जाने के बाद यहाँ पर देखिए सारी सर्विसेज हमें यहाँ पर दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, एक व्यू टेम्पलेट बना लेते हैं। तो नन पे क्लिक करना है, यहाँ पर क्या करेंगे, डिसिप्लिन वाइज फिल्टर कर लेते हैं, जैसे कि मैकेनिकल डिसिप्लिन है। उसके बाद हमें सीलिंग प्लान के लिए व्यू टेम्पलेट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सीलिंग प्लान सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और नेम्स मतलब मैकेनिकल सीलिंग जो है उसे हम सिलेक्ट करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर ये जो सेटिंग्स मैंने आपको प्रीवियसली बताई थी वो सारी हमें यहाँ पर करनी है, इसको मैं फाइन कर लेता हूँ। उसके बाद विजिबिलिटी ग्राफिक ओवरराइड मॉडल पे जस्ट एडिट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर हमें
विजिबिलिटी ग्राफिक का विंडो ओपन हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर फिल्टर में जाके हम डिसिप्लिन वाइज फिल्टर कर लेते हैं। जैसे आर्किटेक्चरल डिसिप्लिन नहीं देखनी है, स्ट्रक्चरल डिसिप्लिन हमें नहीं देखनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिसिप्लिन हमें नहीं दिखनी है, तो उसे भी हम ऑफ कर देते हैं। अभी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और पाइपिंग, सिर्फ 3 ही डिसिप्लिन मुझे दिख रही है। अभी क्या करना है, सब कुछ ऑल करना है। सिलेक्ट करके सारी कैटेगरी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी देखिए एयर टर्मिनल दिखना चाहिए, वो ऑन है, ये हमें नहीं दिखना चाहिए। सीलिंग में ये नहीं दिखना चाहिए। केबल ट्रे नहीं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस हम उसे ऑन रखते हैं। कंड्यूट नहीं। डक्टिंग रिलेटेड जितनी भी कैटेगरी है उसे हम ऑफ कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी सीलिंग में नहीं दिखना चाहिए। इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स दिखना चाहिए। फायर अलार्म डिवाइस दिखना चाहिए। फ्लेक्सिबल डक्ट नहीं चाहिए। फ्लेक्सिबल पाइप नहीं चाहिए। जेनरिक मॉडल नहीं चाहिए। HVAC जोन नहीं चाहिए। लाइटिंग डिवाइस, लाइटिंग फिक्चर्स दिखना चाहिए। लाइन नहीं दिखना है। मासिंग नहीं दिखना चाहिए। मैकेनिकल इक्विपमेंट और MEP फैब्रिकेशन जो कैटेगरी है वो भी हमें नहीं देखनी है। जो कैटेगरी हमें सीलिंग प्लान के अंदर नहीं देखनी है उसे ऑफ करना है। सिक्योरिटी डिवाइस दिखना चाहिए। वायर, तो ये जो कैटेगरी हमें नहीं चाहिए वो कैटेगरी को हमें ऑफ करना है। और जो सीलिंग प्लान के अंदर जो कैटेगरी दिखनी चाहिए जस्ट उसे ही हम ऑन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एनोटेशन में हमें कुछ ऑन नहीं करना है, ऑफ नहीं करना है। इंपोर्ट कैटेगरी के अंदर जो कैड फाइल लिंक है उसे हम ऑफ कर लेते हैं। फिल्टर में हमें कुछ ऐड नहीं करना है। एंड रेविट लिंक के अंदर हमें कुछ ऑफ नहीं करना है। अभी हम क्या करेंगे, अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। अप्लाई एंड ओके। ये देखिए जो सीलिंग प्लान के अंदर जो सर्विसेज दिखनी चाहिए सीलिंग रिलेटेड सिर्फ उतनी ही दिखेगी, उसके अलावा और कोई सर्विसेज हमें नहीं दिखेगी। तो इस तरीके से सीलिंग प्लान के लिए व्यू टेम्पलेट बनाना है। अभी ये व्यू टेम्पलेट दूसरे सीलिंग प्लान के लिए भी हम अप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सारी सेटिंग वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। अभी हम सेक्शन व्यू के लिए देखते हैं कि सेक्शन व्यू के लिए कैसे व्यू टेम्पलेट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सेक्शन बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक कॉरिडोर में सेक्शन बनाया, ठीक है। अब ये कॉरिडोर में हमने यहाँ पर एक सेक्शन बनाया, तो इस सेक्शन का व्यू टेम्पलेट हम बनाएंगे। कैसे बनाना है, इस सेक्शन को ओपन करना है। देखिए यहाँ पर ये सेक्शन ओपन हो गया और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसको व्यू टेम्पलेट में जाएंगे। व्यू टेम्पलेट में जाने के बाद यहाँ पर हम डिसिप्लिन वाइज फिल्टर करेंगे और यहाँ पर व्यू टाइप फिल्टर करेंगे। जैसे इलेवेशन और सेक्शन दिखना चाहिए तो हम मैकेनिकल सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं। अभी यहाँ पर हम ये सारी सेटिंग कर लेंगे। स्केल क्या रहेगा सेक्शन का, 1:10। डिटेल क्या रहेगा, फाइन। ओके, यहाँ पर हमें क्या ऑन करना है, ऑफ करना है, ये सारी सब सर्विसेज ऑन कर लेते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल और इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद एनोटेशन कैटेगरी में कुछ ऑफ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इंपोर्ट कैटेगरी के अंदर हम कैड फाइल हमें ऑन नहीं करनी है। तो जो हमें सेटिंग यहाँ पर चाहिए वो हमें कर लेना है। उसके बाद अप्लाई एंड ओके। ये देखिए जो भी हम लोग व्यू टेम्पलेट के अंदर सेटिंग की थी वो सारी सेटिंग हमें यहाँ पर दिख जाएगी। अगर जो मैं उसका स्केल चेंज करता हूँ, जैसे यहाँ पर टिक ऑन है उसको ऑफ कर देता हूँ, तो भी ये देखिए ये कैसे वर्क करेगा। अभी यहाँ पर मैंने ऑफ कर दिया है और उसको मैं यहाँ पर 1:100 करता हूँ, 200 करता हूँ, ओके। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने वो टिक ऑफ कर दिया था। अभी यहाँ पर ये देखिए ये वर्क करेगा। जैसे उसको मैं 1:50 करता हूँ, 1:20 करता हूँ, तो इस तरीके से ये वो जो टिक हमने ऑफ किया था वो वर्क करता है। मतलब ये जो व्यू स्केल का पैरामीटर है वो व्यू टेम्पलेट के अंदर वर्क नहीं करेगा क्योंकि मैंने उसको ऑफ कर दिया है। मतलब जो पैरामीटर के वहाँ पर आप टिक ऑफ कर दोगे वो व्यू टेम्पलेट के अंदर वर्क नहीं करेगा। तो इसी तरीके से हम फ्लोर प्लान के लिए व्यू टेम्पलेट बना सकते हैं, सीलिंग प्लान के लिए व्यू टेम्पलेट बना सकते हैं, सेक्शन के लिए व्यू टेम्पलेट बना सकते हैं और उसको हर एक फ्लोर में, सीलिंग प्लान में और सेक्शन में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सारी सेटिंग एक ही बार करनी होती है। एक बार करने के बाद जस्ट हमें वो व्यू में जाना है और उसे अप्लाई करना है, तो बार बार हमें वो सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमें मॉडलिंग करने के टाइम पे विजिबिलिटी ग्राफिक बार बार यूज़ ना करनी पड़े, इसलिए हम ये व्यू टेम्पलेट बनाते हैं और उसे सेट करके फ्लोर प्लान में अप्लाई करते हैं।
आप भी इसी तरीके से फ्लोर प्लान के लिए, सीलिंग प्लान के लिए व्यू टेम्पलेट बनाइए, उसे अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये व्यू टेम्पलेट कैसे वर्क करता है। और अगर जो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपके रिव्यू हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। थैंक यू।